हेलो दोस्तों, मैं दीपक सर आप सभी को प्रजापति मैथ खेल में तहे दिल से स्वागत करते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए व्यूवर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। दोस्तों, आज मेरा टॉपिक है, वो टॉपिक का नाम है नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम से दोस्तों ये तीसरा क्लास है। नंबर सिस्टम से तीसरा क्लास, अंतिम से जीरो की संख्या निकालना। अंतिम से जीरो की संख्या निकालने वाला ये क्लास है और आपका ये क्लास तीसरा क्लास है। 2 क्लास पहले हो चुका है, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए बिना लेट किए हुए आपको पहला क्वेश्चन रखते हैं। तो देखिए इस प्रकार से पहला क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, देखेंगे आपके सामने पहला प्रश्न है। और पहला प्रश्न जो बोलता है किस प्रकार से, क्लियर देखिए। पहले प्रश्न कहता है कि अब 10 गुने 20 गुने 30 गुने 40 गुने इस तरह से डॉट 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 गुने 100 के गुणनफल में जीरो की संख्या बताइए। क्या पूछ रहा है? जीरो की संख्या बताना है, जीरो की संख्या। तो जरा देखेंगे कि इस तरह का प्रश्न है और आपको जीरो का मतलब जीरो की संख्या निकालने के बोला है, ये गुणनफल के रूप में है, जीरो की संख्या निकालने के बोला है, तो कैसे बनाएंगे तो जरा सीखेंगे, सीखिएगा कि ये 10 गुने 20 गुने 30 गुने 40 गुने 50 गुने 60 गुने डॉट 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 100 तक है। तो आप ऐसा करो कि 10 कॉमन ले लो, 10 कॉमन ले लीजिएगा तो 10 आपको यहाँ 1 आ जाएगा, ये 10 दूनी 20 हो जाएगा, ये 10 तिहाई 30 हो जाएगा, 10 चौक 40, यानी 10 से आप काटते जाएंगे तो 1 बार में 2 बार में 3 बार में 4 बार में इस तरह से आपको डॉट 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 10 तक आएगा। याद रखना ये दोस्तों कि लास्ट में जो होता है ये 10 जो लास्ट में है इसके बेस यानी इसके बेस के ऊपर यानी पावर के रूप में बैठा दीजिएगा। जो लास्ट में आएगा इसके बेस के ऊपर पावर के रूप में बैठा दीजिएगा, ये नियम है दोस्तों। फिर कहता है कि 10 के पावर 10, 10 के पावर 10, और इसको लिख सकते हैं ये फैक्टोरियल के रूप में 10 तक। आप इसको इस प्रकार से भी तो लिख सकते हैं, 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने इस प्रकार से नहीं लिखते हैं डॉट डॉट, यानी 10 तक लिखते हैं। तो ये 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6 गुने इस तरह से आपको लिखा हुआ है, तो आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं फैक्टोरियल 10। क्लियर है? तो चलेंगे आगे देखिएगा। तो फैक्टोरियल 10 तक लिखा गया। अब क्या करना है जरा देखेंगे। इस प्रकार के जब प्रश्न मिले तो नंबर ऑफ 5 ही निकलता है। तो क्या निकलता है? नंबर ऑफ 5, यानी 5 की संख्या जो कम है। आपको बताया गया था कि लोअर पावर जीरो नंबर, लोअर पावर जो होता है जीरो की संख्या होता है। लोअर पावर क्या होता है? जीरो की संख्या होता है। तो इसमें देखिएगा आप यहाँ पर इसको, ये प्राइम फैक्टर में नहीं है, ये अभाज्य संख्या के रूप में नहीं है, इसे अभाज्य संख्या के रूप में पहले तोड़ लेंगे। तो इसे अभाज्य संख्या के यानी 2 गुने कितना हो जाएगा? 5, यानी 2 पचे कितना हो जाएगा? 10। पावर कितना है? 10। ये फैक्टोरियल के रूप में कितना है? 10 है। फैक्टोरियल रूप में कितना है? 10 है। जरा देखेंगे, समझने का प्रयास कीजिएगा। यानी इसमें जो है, इसमें 2 कितना है? 10 है। फिर 5 कितना है? 10 है। तो 2 भी 10 है, 5 भी 10 है। फिर आगे भी देखेंगे तो ये फैक्टोरियल वाला प्रश्न है। यानी कि इस प्रकार की जब प्रश्न मिलेगा तो नंबर ऑफ 5 ही निकालते हैं। नंबर ऑफ 5, नंबर ऑफ 5, नंबर ऑफ 5 निकालने का तरीका है, नंबर ऑफ 5 निकालने का तरीका है कि इसमें 5 कितना है? 10 है। क्लियर है? इसमें 5 10 है। और इस फैक्टोरियल वाला प्रश्न में क्या करना होता है, इसको तोड़ लेते हैं, अलग तोड़ लेते हैं। तो फैक्टोरियल वाला प्रश्न में जो संख्या है उसको पहले लिख दीजिए, जो संख्या है उसको पहले लिख दीजिए, और 5 वाला है इसलिए 5 के पावर 1, फिर लिखेंगे संख्या 10 लिख देंगे, 5 के पावर 2 लिखेंगे। जरा देखेंगे नीचे 50 25, यानी 25 नीचे हो गया और ऊपर में कितना है? 10 है। तो नीचे 25 है, ऊपर 10 है। जरा बताइए भाग लगेगा? नहीं लगेगा, यानी कि ये आगे नहीं जाएगा। यानी 5 के पावर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो 5 दूनी कितना हो गया? 2 हो गया। यानी फैक्टोरियल के लिए कितना हो गया? 2 हो गया। तो आपस में इसको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 12। तो ये 12 जो हो गया ये नंबर ऑफ 5 हुआ। जो नंबर ऑफ 5 होता है वही क्या होता है? नंबर ऑफ 0 होता है। तो चूंकि लिखेंगे, चूंकि नंबर ऑफ 0, चूंकि नंबर ऑफ 0, नंबर ऑफ 0 बराबर क्या हो जाएगा? एक मिनट, नंबर ऑफ 0 बराबर आपका क्या हो जाएगा? 12। क्लियर है दोस्तों? समझ में आ रहा है? तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा नंबर। तो देखिए दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन लगा हुआ है। क्वेश्चन है आपका दूसरा नंबर। क्वेश्चन कहता है क्या दोस्तों कि 10 गुने 20 गुने 30 गुने 40 गुने 50 गुने इस तरह से गुना 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 आपको कहाँ तक है? 1000 तक है। तो यानी 10 से स्टार्ट हुआ, आपको 1000 तक गुना के रूप में है। कहता है गुणनफल में जीरो की संख्या बताइए। क्या बताना है? जीरो की संख्या। तो जरा देखिएगा, जीरो की संख्या निकालना है तो आप इसमें से कॉमन निकाल सकते हैं। क्या निकालिएगा? कॉमन। तो 10 निकाल लीजिए। 10 जब कॉमन निकाल लीजिएगा दोस्तों, 10 कॉमन जब निकाल लीजिएगा तो अंदर 1 बचेगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इस तरह से आगे जाएगा। कहाँ तक जाएगा? आपको 100 तक जाएगा। यानी 100 में आप 10 से करेंगे यानी 10 से करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा? 1000, यानी कि 1000 हो जाएगा। क्लियर? और जो आपको लास्ट आता है ये आपको कितना आ गया? 100। तो इसके पावर पर यानी बेस के पावर पर बैठा दीजिए, नियम है।
और ध्यान ये देना होता है कि हमेशा इस प्रकार के प्रश्न में नंबर ऑफ जीरो नहीं, नंबर ऑफ जीरो में आपको निकालना है तो आपको क्या निकालना होता है, नंबर ऑफ 5 निकालना होता है। जो नंबर ऑफ 5 होगा वही नंबर ऑफ जीरो होगा। तो जरा देखिएगा ये 10 जो है 10 आप देखेंगे इस प्रकार से, देखिए 10 के पावर क्या है 100 है, 10 के पावर 100 है और यहाँ 1 से लेके आपको कहाँ तक है 100 तक है। तो 1 से लेके 100 तक है दोस्तों, तो आप इसको ऐसे तो लिख सकते हैं यानी फैक्टोरियल में 100, क्लियर है। अब इसको जो है आप प्राइम फैक्टर में तोड़ लीजिए, तो 2 गुने 5, 2 गुने 5 दोस्तों होता है 5 दूनी 10, यानी पावर कितना हो गया 100 हो गया। और इसको ये फैक्टोरियल को चेंज कर लो, फैक्टोरियल को चेंज करके निकाल लो, तो जरा देखेंगे 100 है तो 100 लिखेंगे और नंबर ऑफ 5 निकलेगा, क्या निकलेगा नंबर ऑफ 5। तो नंबर ऑफ 5 निकालना है तो इसलिए 5 के पावर 1, फिर लिखेंगे प्लस प्लस, फिर आपको हो जाएगा 5 के पावर 2, यानी 5 के पावर 3 नहीं जाएगा, क्योंकि 5 के पावर 3 करते हैं तो आपको हो जाएगा 125, और 125 ज़्यादा हो जाएगा 100 ऊपर कम हो जाएगा, इसलिए 125 नहीं लिखेंगे। आपको 5 की पावर कहाँ तक जाएगा 2 तक जाएगा, तो इसको निकालेंगे तो 5 दूनी 10, ये आपको 20 हो जाएगा, और ये आपको कितना हो जाएगा यानी 5 से यानी 50 25 हो जाएगा, 25 में 25 चौका 100, यानी आपको ये एक्स्ट्रा कितना हो गया 24 हो गया। फैक्टोरियल 100 वाला में आपको 24 जो है 5 हो गया, 24 5 हो गया। अब इसमें 5 कितना है, तो इसमें जो 5 है दोस्तों, इसमें 5 की संख्या कितना है 100 है, तो इसमें 5 की संख्या 100 है, और इसमें 5 की संख्या कितना है, तो इसमें 5 की संख्या आपको है 24 है। तो क्या निकलेगा नंबर ऑफ 5, नंबर ऑफ 5 निकला है, ये क्या निकला है नंबर ऑफ 5, क्लियर है। तो ये नंबर ऑफ 5 निकल गया है आपको 124। तो नंबर ऑफ 5 जितना होता है वही क्या होता है नंबर ऑफ जीरो होता है, तो इसलिए आप लिखेंगे नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो आंसर क्या हो जाएगा 124। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ रहा है। तो देखिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं आपको, अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर देखिए। ठीक है दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि 2 गुने 4 गुने 6 गुने 8 गुने इस तरह से आपको कहां तक है 300 तक है। कहता है गुणनफल में जीरो की संख्या बताइए, जीरो की संख्या क्या होगा। तो जानिए जरा देखेंगे इसको कि जीरो की संख्या आप किस प्रकार से निकालेंगे। तो इसमें से कॉमन निकाल लीजिए, तो कॉमन क्या निकाल लीजिएगा 2 निकाल लीजिएगा। कॉमन जब 2 निकालते हैं यहाँ 1 बचेगा, 2 दूनी 4 2 तिहाई 6, इस तरह से 2 चौका 8, आपको आगे इस तरह से जाते रहेगा, कहां तक हो जाएगा आपको 150 तक हो जाएगा, यानी 150 दूना 300 होता है। क्लियर है, अब समझेंगे। तो ये 150 जो लास्ट में हुआ है इसको बेस के ऊपर यानी पावर के रूप में बैठा देंगे। और यह नियम कहता है कि 2 के पावर क्या हो गया आपको 150, और इसको इस प्रकार से लिखेंगे कि कैसे लिखेंगे यानी 150 को फैक्टोरियल के रूप में लिखेंगे। 150 को कैसे लिखेंगे फैक्टोरियल के रूप में लिखेंगे। तो जरा देखिएगा कि ये तो आपको प्राइम नंबर में है ही, इसको प्राइम नंबर में तोड़ने की जरूरत नहीं है। इसके पहले जब बताते थे तो ये प्राइम नंबर में नहीं रहता था, इसको प्राइम नंबर में करना पड़ता था। लेकिन यहाँ क्या है कि ये प्राइम नंबर में है तो आपको प्राइम नंबर तोड़ने की आवश्यकता नहीं है, इसको तोड़ेंगे। यानी कि आप इसको अलग तोड़ लीजिए तो 150। हमेशा इस प्रकार के प्रश्न में क्या निकलता है नंबर ऑफ 5 निकलता है। नंबर ऑफ 5 यानी जिसकी संख्या कम हो, नंबर ऑफ 5 मतलब नंबर ऑफ 5 की संख्या कम है, और इसीलिए आपका आंसर होगा नंबर ऑफ जीरो। आप नंबर ऑफ 5 निकालेंगे तो नंबर ऑफ जीरो वही मान हो जाएगा। तो जरा देखिए 150 यहाँ पावर क्या हो जाएगा, सॉरी बटा में क्या लिखेंगे यानी 5 के पावर 1, फिर लिखेंगे 150 बटा 5 के पावर कितना लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे 150, फिर 5 पर कितना लिखेंगे 3, यानी 5 के पावर 3 यानी होता है 125 अभी लिखा सकता है। फिर आगे देखिएगा 150 बटा 5 के पावर 4, अगर 5 की पावर 4 लिख दीजिएगा तो ज़्यादा हो जाएगा, 150 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए ये नहीं होगा, यहीं तक जाएंगे। तो इसको काटिए 5 से 15 30 बार में, इसको 25 है, ये क्या है 25 है, 5 के स्क्वायर यानी 25 है, तो 25 का आप कीजिएगा तो 25 छक्का 150 होता है, 6 बार में कट जाएगा, ये आपको 125। तो 125 दूना होता है 250, तो ये नहीं कटेगा, एक बार में 125 काटिए, यानी आप जोड़ देंगे इसको 6 कितना हो जाएगा 7, यानी कि 37 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा। तो ये 37 जो हुआ नंबर ऑफ क्या हो गया 5 हो गया। तो इसमें तो 5 नहीं है, ये 2 वाला में तो 5 नहीं है, तो 37 जो हो गया 37 ये नंबर ऑफ क्या हो गया 5 हो गया। तो नंबर ऑफ 5 37 हो गया, तो नंबर ऑफ जीरो, इसलिए लिखेंगे नंबर ऑफ जीरो बराबर आपको कितना हो जाएगा 37। क्लियर दोस्तों, ये आपका आंसर होगा। फिर है देखिए अगला क्वेश्चन चौथा नंबर।
तो देखिए दोस्तों, आगे आपके सामने चौथा प्रश्न लगा हुआ है। चौथा प्रश्न कहता है कि 91 के पावर 1 99 के पावर 1 आपको 98 के पावर 2 97 के पावर 3 इस प्रकार से आपको जा रहा है 1 के पावर 99 तक। और सब क्या है, गुणनफल में। क्या है, गुणनफल में। कहता है कि नंबर ऑफ जीरो, यानी जीरो की संख्या बताइए। क्या बताना है, जीरो की संख्या। हम आपको पहले ही बता दिए हैं कि जीरो की संख्या जब निकालना होगा, जो नंबर ऑफ 5 होगा, जो नंबर ऑफ 5 होगा वही जीरो की संख्या होगा। जरा देखेंगे इसमें आप जीरो की संख्या जब निकालिएगा तो दो ही चीज सोचते हैं, एक 2 पर सोचते हैं और एक 5 पर सोचते हैं। एक 2 पर सोचते हैं और एक 5 पर सोचते हैं कि 2 कितना बार है और 5 कितना बार है। तो जरा देखेंगे इसमें 2 जो है 2, एक स्टेप बाद 2 है, फिर यहाँ पर अगर 97 है तो यहाँ 96 होगा, तो एक स्टेप छोड़ के 2 है, यानी 2 की संख्या ज़्यादा है। और 5 की संख्या देखिएगा, 5 की संख्या 99 है, 98 है, 97 है, 96 होगा तो 95 होगा, यानी 4 स्टेप छोड़ के 5वां स्टेप पर कौन है, वो 95 है। तो सबसे पहला जो है आप 95 पर मिलेगा 5 मिलेगा, 95 पर क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। लेकिन इसमें ये भी देखना होता है कि 95 पर 5 मिला तो संख्या किसका इसमें कम है, तो संख्या इसमें 5 का कम है। किसका कम है, तो 5 का कम है। तो लिखेंगे नंबर ऑफ 5, नंबर ऑफ 5। तो प्रथम बार जो 5 होगा वो कहाँ होगा, तो प्रथम बार 5 इसमें 1 तक स्टार्ट है, तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो 5 भी होगा, 6 भी होगा, 7 भी होगा। तो पहला बार जो है 5, पहला बार इसमें 5 जो है आपको 5 में मिलेगा, फिर 10 में मिलेगा, फिर 15 में मिलेगा, फिर 20 में मिलेगा। इस तरह से आगे भी जाएगा। कहाँ तक जाएगा, तो दोस्तों 95 तक जाएगा। 5 में जाना है, क्योंकि 99 में आप 99, 98, 97, 96 इस सब में 5 नहीं मिलेगा, यानी लास्ट आपको कहाँ तक मिलेगा, 95 तक मिलेगा। ये पहली बात हो गया। तो ये पहली बात क्या हो गया, जिसमें 1 5 है, जिसमें 1 5 है, ये पहली बात हो गया। अब क्या कहता है दोस्तों कि इसमें डबल 5 कहाँ है, डबल 5 कहाँ है, यहाँ हमेशा प्लस का चिन्ह देते हैं। और डबल 5 मतलब दूसरा 5 कहाँ है, दो को 5 इसमें है, वो कहाँ है। तो सबसे पहले 75 में होगा, उल्टा चल रहे हैं, उल्टा चले इसलिए पहले 75 में होगा, फिर आपको 2 को 5 होगा, फिर 50 में होगा, फिर आपको 25 में होगा, और कहीं होगा का नहीं होगा। चलिए, तो 75 में होगा, 50 में होगा और 25 में होगा। जरा देखेंगे, इसको समझने का प्रयास कीजिए। तो इसमें जो आप देख रहे हैं 5 कॉमन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, तो 5 कॉमन ले लीजिए। ये 1 हो गया, 1 हो गया, ये 2 हो जाएगा आपको इस प्रकार से 1 2 3 इस प्रकार से जाएगा। आपको कहाँ तक जाएगा, आपको जाएगा 3 हो गया, आपको 4 हो गया, इस तरह से आगे जाएगा। आपको 5 एकम 5 19 जाएगा, 19 5 95 और प्लस इसको आपस में जोड़ दीजिए। क्या कर लीजिएगा, जोड़ लीजिएगा। ये क्या हो जाएगा, आपको 150 हो जाएगा। इसको जोड़ लीजिए, 75 50 और 25 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। अब ये इसको क्या करेंगे, जरा देखेंगे, समझने का प्रयास कीजिएगा। ये तो 5 हो गया, ये 5 हो गया। अब देखिए n प्राकृत संख्या तक, n प्राकृत, ये देखिए 1 से लेके कहाँ तक है, 19 तक लगातार है। तो एक n प्राकृत संख्या तक के जब निकालने के लिए बोलेगा तो आप n इंटू n प्लस 1/2 पर फॉर्मूला पर डाल देंगे, n इंटू n प्लस 1/2 पर डाल देंगे। आप प्लस कितना हो गया, 150। जरा देखेंगे, ये 5 गुना n की जगह पर कितना होगा, 19 होगा। ये आपको 19 1 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, बटा क्या हो जाएगा 2 प्लस कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। इसको काटेंगे 10 बार में कट जाएगा। आप यहाँ देखिए 19 5 कितना हो जाएगा, 95। 19 5 95 पर कितना होगा, 1 शून्य हो जाएगा प्लस 150। देख लेंगे, इसका गुना देख लेंगे, 19 5 95 और 95 में 10 से करेंगे तो आपको कितना जाएगा, 950 और प्लस में 150। क्लियर है। अब जरा देखिए, इसको जोड़ देते हैं तो 5 5 10 हो जाएगा, ये आपको 9 1 10 1 11 हो जाएगा। तो 1100 जो हो गया नंबर ऑफ 5 हो गया। इसीलिए लिखेंगे, इसीलिए नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो दोस्तों कितना होगा, 1100 होगा। कितना होगा, 1100। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ रहा है। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन, 5वां नंबर क्वेश्चन दिखाते हैं। ठीक है दोस्तों, देखेंगे 5वां क्वेश्चन है, 5 नंबर प्रश्न है। प्रश्न क्या कहता है, जरा समझने का प्रयास कीजिए। बहुत ही क्रिटिकल प्रश्न क्या कहता है कि 2 के पावर आपको 111, 2 के पावर 111, 5 के पावर 101 के गुणनफल में जीरो की संख्या बताना है। 2 के पावर 111 और 5 के पावर 101 के गुणनफल में जीरो की संख्या। जानते हैं, जिसकी पावर कम होगा वो नंबर ऑफ जीरो कहलाएगा। लोअर पावर नंबर ऑफ जीरो, लोअर पावर क्या होगा, नंबर ऑफ जीरो। तो इसमें देखेंगे, हम ये भी बताए होंगे कि मतलब जीरो की संख्या निकालने के लिए 2 और 5
2 और 5 पर ही विचार करते हैं। इसमें 2 और 5 ही है, 2 और 5 ही है इसमें। जरा देखेंगे इसमें 5 के पावर कम है कि 2 के पावर कम है, तो जरा देखेंगे नंबर ऑफ 5 यानी इसमें कम है। नंबर ऑफ 5 जो है आपको, नंबर ऑफ 5 कितना है 101। नंबर ऑफ 5 कितना है, पावर में कितना है 101। इसीलिए आपको हो जाएगा नंबर ऑफ 0 101। क्लियर दोस्तों, ये आपका आंसर हो गया। बहुत ही छोटा प्रश्न था, बहुत ही छोटा प्रश्न। क्लियर है, तो ठीक है, आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।